मधेपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के यूएमआईएस कार्यालय में धांधली का आरोप लगाते हुए ताला जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने बीएनएमयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शंकर कुमार मिश्रा, पुलिस अधिकारी संतोष कुमार समेत अन्य पुलिस जवानों ने अभावित नेताओं व कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़िग रहे। अभावित के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य अभिषेक यादव ने कहा कि बीते दिनों कुलपति को ज्ञापन के माध्यम से यूएमआईएस के द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नामांकन में मेधा सूची में गड़बड़ी से अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि कई विषयों में खाली सीटों पर यूएमआईएस के अधिकारियों के द्वारा 10,000 रुपए लेकर सीटों को बेचा जा रहा है। अभाविप की प्रदेश सह मंत्री समीक्षा यदुवंशी ने कहा कि यूएमआईएस के पोर्टल पर रिक्त सीटों की सूची प्रत्येक दिन परिवर्तित हो रही है। द्वितीय चरण के स्पॉट राउंड के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद कई खाली सीटें भरने लगी। इससे स्पष्ट होता है कि यूएमआईएस ने बिचौलियों के माध्यम से मिलीभगत करके जानबूझकर बची हुई सीटों को 10,000 रुपए में बेचने का धंधा बना रखा है। प्रदेश सह मंत्री समीक्षा यदुवंशी ने कुलपति पर आरोप लगाया कि इनके 1 साल के कार्यकाल में बीएनएमयू में कोई प्रगति का कार्य नहीं हुआ है, केवल शिक्षा माफियाओं का सुरक्षित पनाहगार बन गया है। कुलपति स्वयं सभी शिक्षा माफियाओं के संरक्षक बनकर बैठ गए हैं। जब किसी विषय को लेकर उनके पास जाते हैं तो वह चीखने चिल्लाने लगते हैं और खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। सबूत होने के बावजूद तथ्यों को दरकिनार कर देते हैं। अभाविप के विभाग संयोजक सौरभ यादव ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के लिए हमेशा पुलिस बुलाकर उन्हें डराने व धमकाने का खेल वर्तमान कुलपति के समय में चल रहा है। अभाविप बीते 1 वर्ष में कई बार बीएनयू प्रशासन को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन कुलपति सभी शिक्षा माफियाओं का संरक्षक बनकर विश्वविद्यालय को उनके हाथों में सौंप दिया है। अभाविप के जिला संयोजक नवनीत सम्राट ने कहा कि जब तक यूएमआईएस द्वारा मेधा सूची में छेड़छाड़ कर अवैध नामांकन जैसे कृत्यों को जांच नहीं किया जाता है, तब तक अभाविप का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूएमआईएस के द्वारा जानबूझकर छात्र छात्राओं के पंजीयन में पिता के स्थान पर माता का नाम, माता के स्थान पर पिता का नाम और जानबूझकर छात्र छात्राओं के नाम को अशुद्ध किया जाता है ताकि इसे सुधारने के नाम पर अवैध उगाही की जा सके। यूएमआईएस अवैध उगाही का अड्डा बन चुका है, जिसका संरक्षण स्वयं कुलपति कर रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में अभाविप कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी देखिए, आप सभी जानते होंगे अभी यूएमआईएस लगभग सबसे पहले तो हमें ये जानकारी लेना चाहिए कि अभी तक यूएमआईएस जो है वो छात्रों के हित के लिए है, बल्कि अब ऐसा लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी जो है उनके व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पीजी का जो नामांकन चल रहा था, 4 तारीख तक सब जगह रसीद कटना था। 7 तारीख तक सारे महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय आ जाना था। आप ये देखिए, ये 8 तारीख है, आप यहाँ 9, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 9 तारीख को भी हुआ है, उसके बाद देखिए 10 तारीख को भी हुआ है, और ये देखिए 11 तारीख को भी है, और कल तक इवन आप ये देखिए 17 तारीख को भी हमारे पास 15, और यहाँ देखिए फिर 16, फिर देखिए 17 कल तक। आखिर वजह क्या है कि आप लोग बंद होने के बाद अभी तक आप लोगों ने बंद नहीं किया, बल्कि इवन आपने ये भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि चलो आपके पास सीट खाली है, आप यूएमआईएस का पोर्टल खोलीजिए, आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी कब से लेके कब तक आपका एडमिशन है, या एग्जाम डेट कब है, या रिजल्ट डेट है। आपको कुछ 18 मॉड्यूल पे यूएमआईएस काम करती है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि आप कितने मॉड्यूल पे काम करते हैं? सिर्फ क्या आपका काम सिर्फ यहाँ पे अवैध तरीके से छात्रों का नामांकन लेना है? क्या उन छात्रों का, गरीब शोषित छात्रों का हक नहीं है? आखिर वजह क्या है कि 4 तारीख से छोड़ी, 7 तारीख छोड़ी, यहाँ 17 तारीख यानी कल तक की तिथि में यहाँ पे एडमिशन लिया गया है, और जिन बच्चों को जरूरत था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं थे जो दूर गांव कस्बे से आए, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, बल्कि उनके वजह पे अलग ही स्पेशल कैटेगरी के छात्रों का एडमिशन हो रहा है। क्या यहाँ पे ये धांधली यूएमआईएस में जो चल रही है बर्दाश्त के लायक है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप जो यहाँ पे शुल्क लेते हैं वो कितने मॉड्यूल पे काम करने का शुल्क लेते हैं, और इस बात का जवाब कौन देगा? विश्वविद्यालय प्रशासन सो रही है, हमारे माननीय कुलपति महोदय सो रहे हैं, सारे भ्रष्ट पदाधिकारी सो रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं है। और जो छात्र छात्राएं परेशान हैं, आप यहाँ तक ये भी माननीय कुलपति के महोदय, चलिए उनके ही आदेशानुसार आप एक नोटिफिकेशन तो निकाल सकते थे कि आपके पास सीट खाली है। आज तक के इतिहास में पहली बार भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में ऐसा है कि सीट खालियां हैं, लेकिन जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। आप निकाल सकते थे कि पहले आओ पहले पाओ, एडमिशन हो सकता था, लेकिन नहीं।
कुछ बच्चों को यहाँ से गाली गलौज करके लौटा दिया गया कि यहाँ पे एडमिशन बंद है, और वहीं पे हमारे पास सबूत है कि कल तक की तिथि में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो इस बात की जानकारी हमें चाहिए कि ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों और ये भ्रष्टाचारी ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या नाम है? समीक्षा यदुवंशी, प्रदेश सह मंत्री, मधेपुरा। आज देख लीजिए, युवा मंडल विश्वविद्यालय और यूएमएस छात्रों को शोषण करने का अड्डा बन चुका है। आप देख सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन में कभी माता की जगह पे पिता का नाम, पिता की जगह पे माता का नाम हो जाता है, तो कभी ऐसा होता है कभी माता के नाम में क्वेश्चन मार्क, तो कभी पिता के नाम में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और इसके लिए आपको 500 रुपया का चालान कटाना पड़ता है। और इसको शिकायत करने के लिए जब माननीय कुलपति या यूएमएस आते हैं तो कहता है कि जो कैफे वाले का गलती है, लेकिन कैफे वाले का गलती नहीं है। जहां तक मैं खुद सामने बैठ करके भरवाया, और आज भी देख सकते हैं माता की जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसके लिए गरीब शोषित वंचित छात्रों का 500 रुपया का चालान कटाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आज आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस में शिक्षा का मंदिर जिसे कहते हैं, वहां पे आप 5000 स्टूडेंट से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन आज वहां पे ना ही पानी पीने का व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है छात्रों के लिए, और ना ही कोई सुविधा है। माननीय मैं कुलपति महोदय से पूछना चाहता हूं, आपके 1.5 साल के कार्यकाल, 1.5 साल होने वाला आपके कार्यकाल की उपलब्धि क्या है, इसका जवाब चाहिए हम लोगों को। और यूएमएस के तहत जो ये नामांकन में धांधली किया जाता है, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? सौरभ यादव, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधेपुरा।